बोलेंगे शर्म, झिझक, संकोच। और 3 चीजें हमें अपने अंदर ग्रहण करनी है। स्वयं के अंदर नई तकनीकी का विकास, प्रत्येक दिन हम कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। और खुद के अंदर थिएटर का निर्माण। थिएटर मतलब क्या? पूर्व पहले हम क्या करते थे, रामलीला देखने बड़े शौक से जाते थे, घर से बोरा लेके। क्यों? वो लाइव होता था। ऐसा नहीं कि भैया बहनों को जो हम गीत सिखा रहे हैं वो उनको इंटरनेट पे नहीं मिल रहा है, लेकिन जो जुड़ाव अपनी दीदी से होता है वो लाइव देखते हैं और वो महसूस करते हैं। तो यहाँ पर उसकी आवश्यकता है। NEP 2020 कई ऐसे एरिया ऑफ इंटीग्रेशन बताया है, कई स्ट्रेटेजीज बताए हैं, पर जहां तक मुझे लगता है कि भैया बहनों को जो जोड़ता है, वो सबसे ज्यादा जोड़ने की जो विधि है वो है कहानी विधि। जब शिशु बाल्यावस्था से रहता है तभी से वो कहानी के माध्यम से अपने परिवार से जुड़ा होता है। इसलिए मैं जो कहानी सुनाऊंगी उससे पूर्व आपसे कुछ प्रश्न करूंगी। अब आपको ये समझना है कि आप एक शिशु हैं और यहाँ दीदी जी हैं। भैया बहनों, जब आप छत पे जाते हैं रात को, आपको क्या दिखता है? जोर से बोलिए, क्या दिखता है? बहुत सुंदर। अभी जब हम बाहर निकलेंगे एकदम पीला पीला सा, ओह बहुत गरम गरम सा, क्या है वो ऊपर? सूरज। तो भैया बहनों, सूरज कितना? एक। चंदा कितना? एक। आपको कहानी सुनना पसंद है? कहानी सुनना आपको पसंद है और मुझे आपको कहानी सुना के बड़ा ही आनंद आने वाला है। आपको भी बहुत बहुत आनंद आने वाला है। तो कहानी प्रारंभ करते हैं। ये कहानी है एक और उसके सारे मित्रों की। भैया बहनों, एक समय मैं प्रातःकाल उठी और विद्यालय के लिए जल्दी जल्दी तैयार हुई। जैसे ही मैं गेट के पास पहुंची तो वहां पहुंचते ही मुझे गौ माता दिखी और मैंने उनका क्या किया? हाथ जोड़ा। आप सब हाथ जोड़ो। और क्या किया? उन्हें प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि गौ हमारी माता होती है, इसलिए हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। फिर मैं जल्दी से दौड़ के गई रसोई घर में और क्या लाई? एक रोटी लाई। क्या लाई? एक रोटी लाई। जल्दी से गई और गौ माता को मैंने खिला दिया। उसके बाद गेट खोल के आगे ही पहुंची तो देखा कि वो उधर से मेरा ग्वाला आ रहा था। वो किस पे आ रहा था? वो आ रहा था 2 पहिए वाले वाहन पे। अब तो ग्वाला भी अप टू डेट हो गए हैं ना। अब कैसे आते हैं? 2 पहिए वाले वाहन पे। और उस ग्वाला ने मुझे देखा, पुनः हाथ जोड़िए और क्या किया? प्रणाम किया। हमें सबका अभिवादन करना चाहिए, इसलिए उसने भी मुझे प्रणाम किया, मैंने भी उसे प्रणाम किया। फिर जल्दी से मैं सड़क में और आगे बढ़ी और मैंने किधर देखा? दाएं देखा। किधर देखा? दाएं देखा। फिर किधर देखा? बाएं देखा। तो देखा, अरे ये तो एक रिक्शा आ रही है। क्या आ रही है? रिक्शा आ रही है। और रिक्शे को मैंने हाथ दिया। ऑटो रिक्शा आ रही थी और जल्दी से मैं ऑटो रिक्शा में बैठ गई और फिर सोचने लगी कि इसके कितने पहिए हैं। चलिए सब मिलके गिनते हैं। 1 2 3। अच्छा, यानी रिक्शे के पहिए 3। फिर मैं उसमें बैठी, थोड़ी दूर जैसे आगे गई, ये तो पहिया पंचर हो गया। जल्दी से नीचे उतरी और फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने दाएं देखा, बाएं देखा। ओ देखो, तो हमारे चाचा जी थे और वो किस पे आ रहे थे? वो आ रहे थे 4 पहिए वाले वाहन पे। हम
रोका, कैसे रोका? ऐसे रोका। जब हम किसी वाहन को रोकते हैं तो ऐसे करते, और जाना होता है तो ऐसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो दूर से पहियों को देखा और सोचा जरा इसे गिनते हैं, कितने पहिए हैं। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4। चाचा जी ने जैसे मुझे देखा वैसे गाड़ी रोक दिया। उसके बाद मैंने ऐसे हाथ जोड़ा और अपने चाचा जी को क्या बोला? प्रणाम किया। और फिर चाचा जी ने बोला, जल्दी से बैठो, मैं तुम्हें विद्यालय तक छोड़ देता हूँ। जल्दी से बैठ गई भैया बहनों, और चाचा जी ने मुझे विद्यालय के गेट पर छोड़ दिया। जैसे ही मैं गेट पे पहुंची, मैंने क्या किया? मैंने प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि विद्यालय तो हमारा मंदिर है। क्या है? हमारा मंदिर है। तो जैसे ही प्रणाम किया, सामने से देखा 3 भैया 2 बहन आ रहे थे। कितने भैया? 3 भैया 2 बहन आ रहे थे। यानी गिनते हैं, 1 2 3 4 5। उन्होंने मुझे देखा और क्या किया? प्रणाम किया। तो बहनों, इस अभी कथा या और आगे चला सकते हैं। जैसे प्रणाम किया, फिर हम सब मिलके वंदना स्थल पे गए। ऐसी कई ऐसी वस्तुओं